सरकारें कह रही हैं कि लोगों को घर पहुंचाने का इंतजाम हो गया, खाने पीने का पूरा प्रबंध हो गया, लेकिन दूसरी ओर देखें तो भूख है, बेबसी है, लाचारी है। इन सब के बीच सियासत अपने चरम पर। ये दो बातें हैं इसमें मुझे लगता है जिनको देश को समझना होगा, सियासतदानों को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन व्यवस्था इतनी कम थी और आवश्यकता इतनी बड़ी थी कि उसमें संतुलन कहीं दिखाई नहीं दिया। अब ये आवश्यकता और व्यवस्था के बीच जो विसंगति पैदा हुई, जिसने सड़कों पर हिंदुस्तान को उतार दिया। ये मजदूर भी मूलतः हिंदुस्तान का प्रतिनिधि चेहरा है, इंडिया का नहीं। वो उसमें असफलता किसकी? उसमें असफलता राज्य सरकारों की, ब्यूरोक्रेसी की, प्रशासन की, शासन की, इन्हीं की ना जी। क्या कलेक्टर को नहीं मालूम कि उसके जिले में कितने प्रवासी मजदूर हैं? औसत तो मोटा अनुमान तो होगा। लुधियाना का कलेक्टर ये तो जानता होगा, डीसी वहां का, कि लुधियाना में कितना आदमी बाहर का है। नोएडा का कलेक्टर ये जानता होगा कि नोएडा में कितना है। पानीपत का कलेक्टर जानता है कि पानीपत में कितना है। आप अनुमान क्यों नहीं लगा पाए? एक जहां 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी जाने को तैयार हो, परेशान हो, हताश हो, वहां अगर 1200 लोगों को लाने के लिए कोई एक व्यवस्था दिखाई भी दे तो उस व्यवस्था से संतोष नहीं पैदा होगा जी। और आज जो मैं बहस लेके आया, कल भी हमने मजदूरों की व्यथा कथा पर ही चर्चा की थी, फिर आज ये नया विषय, अगर दूसरा विषय लाना चाहिए था, फिर मैं ये विषय क्यों लेके आया? मुझे लगा सियासत में बार बार ये शोर हो रहा है कि मानो मजदूरों के दिमाग में कोई कमी आ गई, उनके दिमाग में कोई वायरस घुस गया जो व्यवस्था बिगाड़ने पर आमादा है। सियासत कह रही है रोटी है, पानी है, सब्जी है, दाल है, पूड़ी है, कचौड़ी है, पुआ है, गुलगुला है, सब रख दिया गरीब के लिए। बस है, जहाज है, ट्रेन है, डंपर है, ट्राली है, सब है। ये तो गरीब पगला गया जो भागे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। पशु भी इतना समझदार होता है, ये तो इंसान है, कि अगर उसको कहीं चारा मिल रहा है, कहीं रोटी मिल रही है, तो वो दरवाजा छोड़कर नहीं जाता। यह अकाट्य सत्य है, पूरे ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का सत्य है। और जिन लोगों ने प्रयोग किया होगा, अब तो कम करते हैं, आज से 30 साल पहले के भारत में तो लगभग हर घर में यह प्रयोग होता था। अगर 12 बजे गाय को रोटी देती थी मां, तो 11:15 गाय आ जाती थी। जब तक जीवित रही, ठीक 11:15 आ जाती थी। उसको टाइम तक पता था, और कभी मकान नंबर उसने जीपीआरएस से नहीं देखा। कहीं भटके 11:15 बजे आके हमारा फाटक हिला देती थी, बता देती थी कि मैं आ गई भाई, लाओ। ये मजदूर उससे भी गए गुजरे हैं क्या? इनको समझ नहीं? तब किसको मानूं सच? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आज इस मामले में आभार जरूर व्यक्त करूंगा। कल मैंने इसी शो में, इसी मंच पर कहा था कि जिन जिन इलाकों से ये भीड़ ऐसी गुजर रही है, त्रासदीपूर्ण स्थितियों से, उन इलाकों के कलेक्टर और कप्तान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए। सुनिश्चित होना चाहिए ये कि ये उनकी जवाबदारी है, उनके लिए दंडात्मक विधान हो। फिर आपके इलाके से इतना परेशान मजदूर क्यों गुजर रहा है? आज दोपहर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस आशय के आदेश जारी कर दिए, सार्वजनिक कर दिए। मुझे प्रसन्नता हुई। आज भैरव सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। मुझसे एक बार भैरव सिंह जी ने कहा कि अग्निहोत्री, ये जो गरीब है, मजदूर है, किसान है ना, बोले लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए हैं किताब में। बोले लेकिन मेरा तजुर्बा, बहुत वरिष्ठ राजनेता थे भारत के,
उपराष्ट्रपति रहे भारत के, कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ ये गरीब है, ये मजदूर है। कितनी बड़ी बात थी, आज मुझे स्मरण आ रहा है, क्योंकि उनकी जयंती पुण्यतिथि है भैरव सिंह जी की। उस पांचवें स्तंभ की ये दुर्दशा। हेमंत सोरेन कुछ कह रहे, रेल मंत्री कुछ कह रहे, ममता जी कुछ कह रही, रेल मंत्रालय कुछ कह रहा, समझ ही नहीं आ रहा है गड़बड़ झाला है कहां, और इस सबका नजला गिर रहा मजदूर पर। लड़ रहे बड़े लोग, मर रहा मजदूर। इसलिए आज मैंने कहा कि सियासत की अंधी गली में ढकेल दिया मजदूर आपने। और मैं इस बहस को शुरू करूं उससे पहले एक बात और कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि यह बहस मूल रूप से इसी बिंदु पर केंद्रित रहे। इस देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता हुए और हैं, लेकिन यह मांग कभी किसी ने पुरजोर ढंग से उठाई हो, चाहे दीनदयालवादी हो, चाहे लोहियावादी हो, चाहे जवाहरलालवादी हो, कोई हो, किसी ने ये मांग अगर पुरजोर ढंग से बड़े स्तर पर उठाई हो, मुझे स्मरण नहीं आता कि इस देश में प्रवासी मजदूरों के लिए, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करने वाले मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति होनी चाहिए। एक राज्य का मजदूर दूसरे राज्य में जब वो आता है तो वो राष्ट्रीय विषय हो जाता है, क्योंकि तब अंतर्राज्यीय मामला हो गया, इंटर स्टेट अफेयर हो गया। क्या किसी ने मांग उठाई? 30 बरस से तो मैं ही देख रहा, जरा कितने नेताओं का उत्थान और पतन मैंने देख लिया, कितनी सरकारों का की जय और पराजय देख ली, नहीं उठाई। आज हम इस बात को लेके आए हैं कि आज नहीं तो कब प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, संरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल प्रभाव से एक नीति बननी चाहिए जो सब राज्यों पर लागू हो। जिस राज्य में मजदूर काम करने जाएगा, आपदा के समय उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जब तक वह सुरक्षित अपने मूल राज्य ना चला जाए, तब तक उसकी देख रेख, दवा, सबकी जिम्मेदारी उस राज्य को उठानी होगी। अब ये कानून बनाने वाले जाने उसमें नियोक्ता की गर्दन भी फंसाओ। नियोक्ता ने पैसा कमाया, उस राज्य ने जीएसटी कमाई मजदूर से। लुधियाना में किसी जिसने कार्डिगन बनाया कंपनी ने, उसने कमाया प्रॉफिट, और कैप्टन साहब की सरकार ने कमाया टैक्स, और मजदूर को निकाल दिया, बोले अब तुम जाओ मरो जाके। मैं केंद्र की सरकार से मांग करता हूं, एक राष्ट्रीय नीति बनाइए ताकि फिर कभी कोई आपदा आए तो मजदूर भटके नहीं।